विकास दुबे जब तक वो जिंदा रहा, कानपुर से चौबेपुर तक उसका नाम जुर्म की दुनिया में गूंजता रहा। लेकिन अब इस विकास दुबे का नाम पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि विकास के मरने के बाद उसके काले खजाने का खुलासा हो रहा है। एक एक करके तमाम परतें हट रही हैं और सूत्र बताते हैं कि विकास ने गुनाह के पेशे से 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई जुटा ली थी। और विकास की गुनाह की पासबुक के एक एक पन्ने का हिसाब आज हम आपको बताएंगे। देखिए गैंगस्टर का गुप्त खजाना। गैंगस्टर की मौत के बाद बेपर्दा हुए राज। विकास कैसे बना 100 करोड़ का मालिक। गैंगस्टर का गुप्त खजाना। विकास दुबे की मौत के साथ यूं तो कई राज दफन हो गए, लेकिन उसकी काली सल्तनत की जो अनकही हकीकत अब सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाला विकास 2-4 नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक था। ये तो महज वो आंकड़ा है जो पुलिस को चंद दिनों की छानबीन में नजर आ रहा है, क्योंकि गैंगस्टर विकास बन चुका था नोट मशीन। वो 3 साल में 14 बार विदेश गया। उसके दुबई, थाईलैंड में पेंट हाउस थे। लखनऊ और कानपुर में उसके इतने मकान और फ्लैट हैं कि अगर हम आपको एक दिन में उन्हें घुमा दें तो आप थक कर चूर हो जाएं। बिकरू गांव के इस इलाके में एक जमाने में विकास दुबे के पास सिर्फ एक मकान और 5-6 बीघा जमीन हुआ करती थी। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि बीते 2 दशकों में इसके पास करोड़ों की संपत्ति इसने अर्जित की। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा की ज़मीनें, फ्लैट और खतियाई हुई तमाम प्रॉपर्टीज़ विकास दुबे ने अपने नाम कर रखी थी, जो अलग अलग व्यक्तियों के, इसके अलग अलग गुर्गे, उनके नाम पर इन बेनामी संपत्तियों को खरीदा गया था। आइए एक एक कर देखिए विकास की गुप्त दौलत की वो लिस्ट जो हर किसी को हैरान कर रही है। देश में विकास की दौलत बेपनाह थी, इसीलिए पिछले कुछ सालों से उसने विदेशों में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। पिछले 3 सालों में 14 देशों में घूमा विकास। विदेशों में भी विकास की प्रॉपर्टी, दुबई और थाईलैंड में पेंट हाउस खरीदे गए। पेंट हाउस की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए। विकास दुबे का आर्थिक तंत्र बेहद मजबूत रहा है। पुलिस के मुताबिक संपत्ति के नाम पर विकास दुबे बड़ी वसूली करता था, यानी कि विकास की सालाना कमाई कई करोड़ रुपए थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक लखनऊ में आलीशान मकान होने के अलावा विकास के पास 250 बीघा जमीन भी थी, यानी विकास करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, और वो भी बेहद कम समय में। अब बात करते हैं विकास की कानपुर और लखनऊ की संपत्ति की। विकास के पास पैतृक तौर पर महज 5 बीघा जमीन और 1 मकान था, वो भी बिठरू गांव में। लेकिन उसके जुर्म की दहशत की हवा ऐसी चली कि आसपास के कई किलोमीटर तक की जमीनें और खेत उसके हो गए। हाल ही में लखनऊ में 20 करोड़ का विकास ने घर खरीदा है। सूत्रों की माने तो कानपुर के ब्रह्मनगर में विकास के 6 मकान हैं। कानपुर के आर्यनगर में एक अपार्टमेंट में विकास के 8 फ्लैट हैं। कानपुर के पनकी में 28 करोड़ की एक डुप्लेक्स कोठी भी विकास के नाम पर है। विकास के पास कुल 11 घर और 16 फ्लैट्स हैं। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे की अवैध संपत्तियों की तलाश कर रही कानपुर पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक कानपुर, लखनऊ और कानपुर देहात में विकास के पास कुल 11 मकान और 16 फ्लैट्स हैं, जिसमें लखनऊ के भी 2 बड़े मकान शामिल हैं। इनकी अगर आज की कीमत जोड़ी जाए तो कुल संपत्ति की कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा की मानी जा रही है। विकास ने पूरे इलाके में अपनी धौंस ऐसी जमाई कि वो जिस जमीन पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती थी। जिस फैक्ट्री पर नजर फेर दे वहां से रंगदारी आने लगती थी। हर व्यापारी से उसका हफ्ता फिक्स था। वो अपनी खौफ की सल्तनत के दम पर काली कमाई का कुबेर बन चुका था। बहुत दूर दूर तक इसने ज़मीनें कब्जे आई, लेकिन इस क्षेत्र के आसपास भी बहुत ऐसी ज़मीनें हैं जिसको इसने अपने कब्जे में कर लिया और आज इसके पास हैं। कुछ तो वैधानिक हैं, कुछ अवैधानिक हैं। इसके काफ़ी मिलने जुलने वाले लोग थे, जो करीबी लोग थे, जिसने काफ़ी संपत्ति उनके नाम कर रखी थी, और वो लोग उस ज़मीन का उपभोग नहीं करते थे। उस ज़मीन का सारा उपभोग यही करता था, लेकिन दूसरों के नाम तमाम ज़मीन है।
विकास को पैसों का चस्का लगा अपने आसपास की जमीनों पर कब्जा करते करते। वो जबरदस्ती लोगों की जमीनें अपने नाम लिखवा लिया करता था, किसी को बीमारी शादी के लिए कर्ज देता और ना चुका पाने की एवज में उसके खेत को अपने नाम करवा लेता। धीरे धीरे उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन का काला साम्राज्य था, जिसे वो मोटे दामों पर दूसरों को बेच दिया करता था। विवादित प्रॉपर्टी भी औने पौने दामों में खरीदकर उससे भी विकास ने मोटी कमाई की है। विकास के घर की तलाशी में मिले कागजात में कुल 65 लोगों के नाम दर्ज, 35,000 से 15 लाख तक का उधार दिया। 10 जगह से मिलने थे करीब 3 करोड़ रुपए। विवादित प्रॉपर्टी से हर महीने की कमाई करीब 25 लाख रुपए। कुछ लोगों ने बताया कि विकास दुबे ब्याज पर लोगों को पैसा देने का भी काम करता था। पुलिस को जांच पड़ताल में जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक करीब 65 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको विकास दुबे ने 15,000 रुपए से लेकर के 20-25 लाख रुपए तक दिए हैं। इसमें किसी को शादी विवाह के लिए तो किसी को इलाज के लिए या किसी को दूसरे कामों के लिए पैसे दिए गए। किसी व्यक्ति से उसको कुछ पैसे लेने थे, इसका भी जिक्र किया गया है। 10 ऐसे भी लोगों के नाम सामने आए हैं जिनसे उसको 3 करोड़ रुपए लेने थे। जमीनों के साथ साथ विकास ने कल्याणपुर के आसपास की फैक्ट्रियों से वसूली शुरू कर दी। फैक्ट्रियों से वो हर महीने वसूली किया करता था। उसके गुर्गों को इन फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाना और फिर अपने एहसान के नीचे दबे इन युवाओं को अपने फायदे के लिए जुर्म में शामिल करना विकास का शगल था। विकास आसपास की 400 फैक्ट्रियों से वसूलता था रंगदारी। हर महीने विकास के गुर्गे लाखों की वसूली करते थे। एक महीने में फैक्ट्रियों से मिलता था 70 से 80 लाख रुपए। हर साल 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई विकास सिर्फ फैक्ट्री मालिकों से किया करता था। विकास दुबे ने कहां किसको कितना पैसा दिया है इसके भी कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि कानपुर देहात के आसपास में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनकी फैक्ट्रियों से अवैध वसूली ही विकास की करीब 10 से 12 लाख रुपए महीना हो जाती है। यानी साल में 10 से 12 करोड़ रुपए सिर्फ अवैध वसूली से ही आ जाता है। विकास ने अपने जुर्म का ताना बाना ऐसा बुना कि उसकी जद में भोले भाले गांव वालों से लेकर व्यापारी, पुलिस और नेता सब आते गए और धीरे धीरे ये विकास दुबे बन गया चौबेपुर का कुख्यात विकास पंडित। कानपुर से अशोक तिवारी के साथ लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। विकास दुबे ने दौलत का ये अकूत खजाना सिर्फ गुनाह के दम पर नहीं कमाया, बल्कि उसने सफेद पोशों के साथ ऐसा गठजोड़ किया कि उसके काले कारनामे पुलिस की डायरियों से हमेशा नदारद रहे। खाकी और खादी को जुर्म की कमाई की चाशनी की ऐसी लत लगी कि कानून कभी विकास के दरवाजे तक पहुंच नहीं पाया। विकास ने अरबों की दौलत कमा ली, लेकिन ना तो वो ईडी की नजर में आया और ना ही पुलिस या प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया। आप या हम एक खेत का छोटा सा हिस्सा बेचकर छिपाना चाहें तो हमें तुरंत नोटिस मिल जाता है, लेकिन विकास करोड़ों का लेन देन अपने एक ही बैंक खाते से करता रहा। सब खामोश रहे और विकास बेरोक टोक बेतहाशा दौलत कमाता चला गया। अकेले लखनऊ में ही उसके करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। कानपुर पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे का लखनऊ में एक आलीशान मकान और जमीन भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। लखनऊ के अलावा कानपुर में चौबेपुर के अलावा दिलीप नगर, काशीराम नेवादा समेत अलग अलग जगहों पर कुछ संपत्तियां विकास के नाम पर और विकास की कुछ संपत्तियां उनके रिश्तेदारों के नाम पर भी बताई जा रही है, जिनकी कीमत फिलहाल करोड़ों में आंकी जा रही है। लेकिन अब विकास के खात्मे के बाद उसकी जुर्म की दुनिया को ढहाया जाने लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कानपुर पुलिस से गैंगस्टर विकास दुबे, उसके परिवार और करीबी सहयोगियों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। जबरन कब्जा की गई जमीनों से करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले विकास दुबे का नाम शासन प्रशासन की भूमाफियाओं की टॉप 10 सूची में नहीं है। आसपास के लोग भी कहते थे कि जिस ज़मीन पे इसकी निगाह पड़ जाती थी, अगर इसने सोच लिया है ज़मीन मुझे चाहिए, तो फिर किसी तरह उसको धमका के हड़का के और उस ज़मीन को ले लेता, औने पौने दाम में ले लेता था। कुछ तो वैधानिक हैं, कुछ अवैधानिक हैं। हमारी ज़मीन उदाहरण स्वरूप मान लो किसी की ज़मीन उसने ले ली और रजिस्ट्री भी नहीं हुई होगी,
अगर नहीं करवा पाया तब भी उसके कब्जे में है वो जमीन। विकास दुबे को पुलिस से लेकर सियासी आकाओं तक का पूरा सपोर्ट था, इसलिए कानून को वो ठेंगे पर लेकर चलता था। उज्जैन पुलिस से पूछताछ में उसने खुद कहा कि लॉकडाउन के दौरान उसने पूरे चौबेपुर थाने के पुलिस वालों का हर तरह से ख्याल रखा। विकास की पैठ लगभग हर सियासी पार्टी में थी। जो सत्ता में होता वो विकास के प्रभाव से बच नहीं पाता। सूत्र बताते हैं कि विकास की मौत के साथ ही वो राज भी दफन हो गए जो विकास के सियासी कनेक्शन को उजागर कर सकते थे, क्योंकि लोग मानते हैं कि विकास की काली कमाई की सबसे ज्यादा मलाई तो उससे जुड़े बड़े नेता मिलकर चाट रहे थे और इसीलिए उसका हर जुर्म कानून के पन्ने में दर्ज होने से पहले ही गायब हो जाता था। पता चला है कि विकास दुबे अपने करोड़ों रुपए की काली कमाई को रियल एस्टेट, होटल और तमाम दूसरे कारोबारों में इन्वेस्ट करता था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि वो अपनी इस काली कमाई का कोई हिसाब दे सके। इसलिए उसने ऐसे लोगों को चुना जिनका रिकॉर्ड पूरी तरीके से पुलिस में क्लीन हो। यानी करोड़ों की काली कमाई का ये साम्राज्य विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य को इतना मजबूत करता चला गया कि जिसकी वजह से सिस्टम में बैठे तमाम लोग पैसों की लालच या उसके खौफ के चलते उससे जुड़ते चले गए। विकास ने पहले गुनाह किया तो उसे दौलत मिली और फिर वो दौलत के लिए जुर्म करता रहा। कानपुर से अशोक तिवारी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे तो यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन पुलिस अब विकास की काली कमाई से जमा की गई करोड़ों की प्रॉपर्टी को खंगालने में जुट गई है। पुलिस के हाथ विकास की एक ऐसी डायरी हाथ लगी है जिससे कई अहम राज खुल सकते हैं और विकास ने अपने परिवार वालों के नाम कई नामी बेनामी संपत्ति इकट्ठा कर रखी थी और देश के अलावा अगर आपको बता दें विदेशों में भी उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसका कच्चा चिट्ठा उसके घर से बरामद इस डायरी में हुआ है खुलासा। कुख्यात विकास दुबे ने कैसे की करोड़ों की कमाई। देश से लेकर विदेश तक में विकास के नाम कई प्रॉपर्टी। विकास के बैंक खाते में कितने करोड़ का लेन देन। एक डायरी में दफन है विकास के कई राज। डायरी से खुलेगा विकास की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा। बिकरू गांव का दुर्दांत विकास दुबे तो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन पिछले 20 साल से विकास की काली करतूतों, उसकी काली कमाई, उसकी नामी बेनामी संपत्तियां, उसके राजदार समेत कई राज धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में विकास की संपत्ति की जांच कर रही आयकर विभाग के हाथों एक डायरी लगी है जिसमें उसके लेन देन और कमाई के जरियों का खुलासा हुआ है। मंगलवार की शाम विकास के घर तलाशी के दौरान आयकर विभाग को विकास दुबे के घर से करोड़ों रुपए के लेन देन के कागजात मिले हैं। साथ ही एक डायरी भी मिली है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विकास दुबे केवल एक बैंक खाते से करोड़ों रुपए का लेन देन करता था। आयकर विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। लोगों को सूद पर पैसे देकर मोटी कमाई करता था। डायरी में विकास ने करीब 65 लोगों के नाम लिखे हैं। 35,000 रुपए से 15 लाख रुपए तक का लेन देन का जिक्र है। 12 नाम ऐसे हैं जिन्हें उसने शादी ब्याह या इलाज के लिए पैसे दिए। विकास को 35 लोगों से रुपया वापस लेना था। करीब 10 जगह से उसके 3 करोड़ रुपए भी आने थे। कुछ लोगों ने बताया कि विकास दुबे ब्याज पर लोगों को पैसा देने का भी काम करता था। पुलिस को जांच पड़ताल में जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक करीब 65 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको विकास दुबे ने 15,000 रुपए से लेकर के 20-25 लाख रुपए तक दिए हैं। इसमें किसी को शादी विवाह के लिए तो किसी को इलाज के लिए या किसी को दूसरे कामों के लिए पैसे दिए गए। पुलिस ने तलाशी के दौरान विकास के घर से जब्त वो डायरी और कागजात की पूरी सूची एसटीएफ को भी सौंपी है। इसके अलावा अब यूपी का प्रवर्तन निदेशालय भी विकास की बेनामी संपत्ति की जांच करेगा।
प्रवर्तन निदेशालय ने कानपुर पुलिस से गैंगस्टर विकास दुबे, उसके परिवार और करीबी सहयोगियों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने अपनी दबंगई से देश भर में करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम कर रखी थी। साथ ही उसने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर विदेश में भी प्रॉपर्टी खरीदी थी। विकास ने दुबई और थाईलैंड में पेंट हाउस खरीदे थे, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विकास दुबे ने पिछले 3 साल में 14 देशों की यात्रा की। हाल ही में लखनऊ में 20 करोड़ का एक घर खरीदा। इसके अलावा कानपुर के अंदर ब्रह्मनगर में 6 मकान, आर्यनगर के एक अपार्टमेंट में 8 फ्लैट, पनकी में 28 करोड़ की एक डुप्लेक्स कोठी खरीद रखी है। बयान में तो लोग तो बताते थे, पब्लिक कहती थी, आसपास के लोग भी कहते थे कि जिस जमीन पे इसकी निगाह पड़ जाती थी, अगर इसने सोच लिया है जमीन मुझे चाहिए, तो फिर किसी तरह उसको धमका के, हड़का के और उस जमीन को ले लेता, औने पौने दाम में ले लेता था। और बहुत सी जमीन तो उसने ऐसी ले ली जिसमें उसने एक पैसा भी नहीं किसी को प्रदान किया। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे की अवैध संपत्तियों की तलाश कर रही कानपुर पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक कानपुर, लखनऊ और कानपुर देहात में विकास के पास कुल 11 मकान और 16 फ्लैट्स हैं, जिसमें लखनऊ के भी 2 बड़े मकान शामिल हैं। इनकी अगर आज की कीमत जोड़ी जाए तो कुल संपत्ति की कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा की मानी जा रही है। पुलिस वालों का नरसंहार करने की खूनी साजिश विकास के दिमाग में ऐसे ही नहीं बनी थी, बल्कि इसके पीछे थी उसके करोड़ों रुपए की हनत, साथ ही खाकी और खादी से उसकी जबरदस्त सेटिंग। अब देखिए वो 3 राज जो विकास दुबे को गैंगस्टर और करोड़पति विकास दुबे बनाते हैं। 400 फैक्ट्रियों से करोड़ों की रंगदारी, रियल एस्टेट से की करोड़ों की कमाई, पुलिस और सियासी गठजोड़ से संपत्ति बनाई। विकास दुबे ने कहां किसको कितना पैसा दिया है, इसके भी कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि कानपुर देहात के आसपास में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उनकी फैक्ट्रियों से अवैध वसूली ही विकास की करीब 10 से 12 लाख रुपए महीना हो जाती है। यानी साल में 10 से 12 करोड़ रुपए सिर्फ अवैध वसूली से ही आ जाता है। विकास और उसके सहयोगी के बीच बैंक के जरिए लेन-देन के ठोस सबूत मिल चुके हैं। अब ईडी ने कानपुर पुलिस से विकास दुबे, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत अचल और चल संपत्ति का विवरण इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ईडी ने इन सब के खिलाफ आपराधिक मामलों पर विवरण भी मांगा है। यानी अब विकास के मारे जाने के बाद उसके और उसके परिवार की काली कमाई का किला भी जल्द ढहने वाला है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बस इंतजार कीजिए और न्यूज़ 24 एक एक करके विकास दुबे का हर राज आपके सामने रखेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।